उन्होंने मुझे मैसेज किया रात के वक्त अराउंड 1 o'clock, चलिए लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। तो मैंने कहा ड्राइव पे सोनिया आप इतनी ना बने, अब ऐसा भी नहीं होता, आप इंडस्ट्री में रहती हैं। और मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया। सुबह मैं इंतजार करती रही हूँ और मेरी गाड़ी नहीं आई है और पता लगा कि रात में चेंज हो गई मैं और किसी और को कास्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से रहा है और मैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ मिलता मिलाता हूँ, बहुत सारे इवेंट्स पे जाता हूँ, बहुत सारे डायरेक्टर्स से मेरा मिलना मिलाना होता है। और वहीं पर ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मुझसे अक्सर ये सवाल करती हैं, जो आप लोग भी पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी जानना चाहते हैं। स्पेशली लड़कियां, लड़के भी हैं, उनके हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन लड़कियों को स्पेशली पैगाम देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, जो मुझसे अक्सर किसी इवेंट पे ये पूछती हैं कि हम शोबिज़ ज्वाइन करना चाहती हैं, हम चाहती हैं कि हम शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करें, अपना नाम बनाएं, पैसा कमाएं। लेकिन साथ ही साथ वो मुझसे ये भी पूछती हैं कि हमने ये सुना हुआ है कि शोबिज़ में काम करने के लिए गिव एंड टेक करना पड़ता है, कुछ भी हासिल करने के लिए किसी भी डायरेक्टर के साथ सोना पड़ता है या प्रोड्यूसर के साथ या फिर किसी और ऐसे बंदे के साथ जो उस प्रोडक्शन का हेड हो या फिर उस प्रोडक्शन को चला रहा हो। तो मैं उनको ये बात कहता हूं कि ये सच है। अगर आप शोबिज़ में आना चाहती हैं और आपका ताल्लुक एक अच्छी फैमिली से, आपके माँ बाप, आपका भाई इज्जतदार है और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, तो आप जब शोबिज़ में आएंगी तो ये याद रखें, आपको इस तरह के लोगों को फेस करना पड़ेगा। और अगर आपको इस तरह के लोगों को फेस करते हुए उनके मुंह पे तमाचा मारना है, थप्पड़ मारना है, तो याद रखें आपको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। वो बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि इसका क्या मतलब है, किस इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, सारे जितने भी फनकार हैं वो सब यही काम करते हैं, क्या वो सभी गिव एंड टेक करके यहां तक पहुंचते हैं? नहीं। बहुत सारे डायरेक्टर्स को मैं जानता हूं जिनका ताल्लुक किसी के साथ भी फिजिकल नहीं होता, वो किसी के साथ भी ऐसा रिश्ता नहीं बनाते। ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं, लेकिन मेरा मौकफ हमेशा यही रहा है कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके हाथों आप नहीं बच सकती अगर आपने इंडस्ट्री में काम करना है तो। और एक बात आप और ज़हन में रख लें, एक है ड्रामा इंडस्ट्री, एक है फैशन इंडस्ट्री और एक है फिल्म इंडस्ट्री। तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंट लोग हैं यहां पर। ड्रामा इंडस्ट्री में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे और फैशन इंडस्ट्री फुल ऐसी लोगों के साथ। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए बड़ी मुश्किल मंजिल है, वहां पर तो लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की कौन कौन सी एक्ट्रेस ने खुलेआम ये कहा है। अभी रिसेंटली सोनिया हुसैन ने अपने इंटरव्यू में कहा है, लेकिन अभी मैं आपको यह बताता हूं कि फैशन इंडस्ट्री में जब लड़के इतने साल स्ट्रगल करके अपनी बॉडी बनाते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं और जब वो फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ ऐसी औरतें नहीं मिलती, बल्कि वहां पर आपको गेज मिलते हैं। जो लड़के चाहते हैं ना कि मैं मॉडलिंग करूं, मैं फैशन इंडस्ट्री में आ जाऊं, तो याद रखें आपको वो जो लोग हैं ना, जो गेज, वो आपको जब तक आपको यूज नहीं करेंगे, जब तक वो आपके साथ नाइट नहीं गुजारेंगे, एक रात नहीं गुजारेंगे, जब तक वो आपका बलात्कार नहीं कर लेंगे, तब तक वो आपको कभी भी आगे नहीं आने देंगे। और अगर आपके पास बहुत बड़ी कोई अप्रोच है, आपको एक सिफारिश पे 1-2 काम मिल जाएंगे, लेकिन उसी इंडस्ट्री में रहते हुए आप उन, क्या कहूं, ऐसे लोगों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, उन लोगों से आप कैसे बचेंगे, कैसे ताल्लुक बनाएंगे जिनकी जरूरत आप हैं। और ये वो लोग हैं जिनको आप इनकार करते हैं तो उनके दिमाग में एक जिद आ जाती है, मेरे आगे इनकार कर रहे हो, मुझे तुम जानते नहीं हो, मैं इस इंडस्ट्री को बनाने और इस इंडस्ट्री को संभालने वाला हूं, तुम मेरे आगे इनकार कर रहे हो। इसमें बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जिनको कौमे लूत वाली लत पड़ी हुई है, जिनको बहुत अच्छे बिजनेसमैन लोग हैं इसमें जो आते हैं शोज देखने, वहां पर वो लड़कों को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं कि फलां लड़के को आज मेरे रूम में भेजना है। ये इंडस्ट्री का असल रूप है।
और जो लड़कियां ये कहती हैं ना कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में आ जाऊं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो मैं तो अपने आप को कंट्रोल करूं, मैं किसी को जरूरत नहीं दूंगी कि वो मेरे साथ ऐसी बात कर सके। तो आप मुझे ये बताएं कि आप सोनिया हुसैन जो पाकिस्तान की एक बहुत नामवर अदाकारा हैं, जो बहुत ही मंझी हुई अदाकारा हैं, पैसा भी है बहुत ज्यादा, अब उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं बहुत ज्यादा, उनके पास पैसा, रवाबित, हर चीज है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये ऑफर की जाती है और जब वो उनके साथ रात नहीं बिताती तो उनको उस एड से, उस ड्रामे से, उस शो से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। आप मुझे ये बताएं कि सोनिया हुसैन से बढ़कर तो आप नहीं है। सोनिया हुसैन ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया रात के वक्त अराउंड 1 o'clock, चलिए लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। तो मैंने कहा ड्राइव पे सोनिया आप इतनी ना बने, अब ऐसा भी नहीं होता, आप इंडस्ट्री में रहती हैं। और मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया उसे। सुबह मैं इंतजार करती रही हूँ और मेरी गाड़ी नहीं आई है और पता लगा कि रात रात में चेंज हो गई मैं और किसी और को कास्ट कर लिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने उनकी बेटी नुमा कोई बहुत कम उम्र लड़की है, कोई बहुत ऐसी लड़की है जिसके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो किसी मजबूरी के तहत इंडस्ट्री में आई है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, कोई काम नहीं मिल रहा था, तो वो इंडस्ट्री में आ गई। नहीं, उनको हवस के मारे लोगों को बस ये चाहिए कि कोई ना कोई उनके बिस्तर पर एक नई लड़की हो जो उनकी रातों को रंगीन कर सके। अब उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको काम मिलता है, वो काम देते हैं नहीं देते हैं, वो रोती है, भटकती है, न जाने कौन कौन सी मुश्किलों से गुजरती है अपनी इज्जत लुटा कर भी, लेकिन वो तो पत्थर के लोग हैं। उनके दिलों में तो इंसानों वाला दिल है ही नहीं। वो तो अपनी ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, बस उनको तो चाहिए कि प्रोडक्शन तो चल रही है, पैसे आ रहे हैं, लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है, सब कुछ है। उन लोगों को तो बस अपनी रात गुजारने के लिए एक नई लड़की चाहिए। और ये इतने आदी होते हैं, ये आदी, ऐसे आदी मुजरिम होते हैं कि अगर इनको लड़की नहीं मिलती तो इनको तो लड़का भी चाहिए होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े स्टार्स ये बात कहते हैं। अगर आप इन लोगों की बात नहीं मानेंगी तो कैसे हो सकता है कि आपको इंडस्ट्री में काम मिल जाए? कैसे हो सकता है आप इनके आगे इनकार करती हैं, आप कहती हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करती हूं, ट्रक करके थप्पड़ उसके मुंह पे देती हैं, और आप ये नहीं सोचती कि ये बूढ़ा है, ये जवान है, आप थप्पड़ ऐसा जोरदार मारती हैं, आपको तो फख्र महसूस होगा लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप शोबिज में आना चाहती हैं, आप शोबिज में काम करना चाहती हैं, तो ये याद रखें कि फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिर फैशन इंडस्ट्री हो, जो कहते हैं यहां पर बहुत सारी गंदी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सोना बनने के लिए यहां पर सोना पड़ता है। और अगर आप एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैं जानता हूं जो आज बहुत बड़ी स्टार नहीं बन सकी, लेकिन मैं ये बात आज भी दावे से कहता हूं कि उन्होंने आज भी किसी के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं रखा हुआ। शायद इसीलिए वो बड़ी स्टार नहीं बन पाई। और ऐसा भी नहीं है कि बड़ी स्टार्स में से सभी ऐसी हों, बहुत सारी ऐसी भी होंगी जिन्होंने वाकई ही नहीं कुछ किया होगा। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिस इंडस्ट्री में आप समझें कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, किसी के साथ कोई ऐसा फेल नहीं करूंगी, किसी के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनाऊंगी और तब भी मैं कामयाब हो जाऊंगी। तो याद रखें वो लड़कियां और लड़के, ऐसा नामुमकिन है। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें। देखिए, एक बात मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह ने जो दौलत, इज्जत, शोहरत आपकी हाथों की लकीरों में लिख दी, आपके मुकद्दर पे लिख दी है, तो याद रखें वो आपको मिलनी ही मिलनी है। चाहे आप इंडस्ट्री में काम करें ना करें, आप ड्रामों में आए ना आए, अल्लाह ने वो दौलत आपको देनी है। हर सूरत कहीं ना कहीं से वो जो रिस्क है ना, वो आपको ढूंढ लेगा। लेकिन अब चॉइस आपकी है कि आप किसी के साथ ऐसा फिजिकल रिलेशन बनाकर सुपरस्टार बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं, या फिर हक हलाल का कमाकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला उन डायरेक्टर्स को जिंदगी दे जिनको मैं जानता हूं और जिनको मैं नहीं भी जानता हूं और जो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करते, और अल्लाह ताला उन प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को भी इज्जत दे जो ऐसे काम से हमेशा पीछे रहे। थोड़ी कामयाबी कम मिली, लेकिन इस दुनिया में ना सही, अगले जहान में उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।